दिल्ली विधानसभा में आज शराब नीति से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन के सामने ये रिपोर्ट रखी है। वहीं इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली की शराब पॉलिसी बदलने से 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बता दें, सीएजी रिपोर्ट में 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि और नई आबकारी नीति 2021-22 की जांच की गई है। सीएजी रिपोर्ट में और क्या-क्या खुलासे हुए हैं, आइए आपको बताते हैं। शराब पॉलिसी सीएजी की रिपोर्ट में क्या है? नई आबकारी नीति से दिल्ली सरकार को करीब 2000 करोड़ का घाटा लगा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले एक व्यक्ति को सिर्फ 2 दुकानें रखने की अनुमति थी, लेकिन नई पॉलिसी में लिमिट बढ़ाकर 54 कर दी गई। दिल्ली में पहले 60% शराब की बिक्री 4 सरकारी कॉर्पोरेशन से होती थी, लेकिन नई शराब नीति में कोई भी निजी कंपनी रिटेल लाइसेंस ले सकती है। शराब बिक्री का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। थोक का लाइसेंस शराब वितरक और शराब निर्माता कंपनियों को भी दे दिया गया, जो कि उल्लंघन है। लाइसेंस देने से पहले आर्थिक या आपराधिक कोई जांच नहीं की गई। शराब दुकानें गलत जगह पर खोली गई। एमसीडी और डीडीए की अप्रूवल नहीं ली गई। शराब की क्वालिटी से समझौता किया गया। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और बीआईएस की रिपोर्ट नहीं होने पर भी शराब बेचने की परमिशन मिली। शराब में हानिकारक तत्वों की रिपोर्ट को अनदेखा किया गया। दिल्ली की शराब की तस्करी को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं उठाए गए। अवैध शराब बेचने को बढ़ावा मिला। कोविड-19 प्रतिबंधों की वजह से 28 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी 2022 तक शराब कारोबारियों को लाइसेंस शुल्क में 144 करोड़ की छूट दी गई। बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव और पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले कथित शराब घोटाले का मामला काफी चर्चा में रहा था। जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल ने सिफारिश में शराब नीति को बनाने और उसको लागू करने में कथित अनियमितताओं की बात कही थी। इस मामले में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की और अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह सहित आपके कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी। वहीं अब सीएजी रिपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने पलटवार किया है और कहा है कि ये रिपोर्ट उसी बात को दोहरा रही है जो हमने कहा था कि पुरानी नीति के कारण दिल्ली की जनता को नुकसान हो रहा है। इस नीति से ये स्पष्ट होता है कि आप सरकार ने पुरानी नीति को हटाकर सही निर्णय लिया है। सुनिए। 2017 से लेकर 2021 तक की ऑडिट रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में 8 चैप्टर हैं। उस 8 चैप्टर में से पहले 7 चैप्टर 2017 से 2021 के दौरान जो दिल्ली की ओल्ड एक्साइज पॉलिसी थी उसकी ऑडिट रिपोर्ट है। उस पॉलिसी की खामियां हैं, उस पॉलिसी में क्या क्या करप्ट प्रैक्टिसेस थी उनको उजागर किया गया है। और एक चैप्टर जो दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई न्यू एक्साइज पॉलिसी थी उस पर है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार बार बार ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार को दिल्ली वालों के सामने रखा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने बार बार उजागर किया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में शराब के दाम को इन्फ्लेट किया जाता था, किस तरह से लिकर मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा मुनाफा कमाते थे गलत दाम बताकर। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार बताया
कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से, ब्रांड पुशिंग की वजह से लगातार हरियाणा से, यूपी से स्मगल होके शराब दिल्ली में आती रही और आज आम आदमी पार्टी सरकार की इस बात पर सीएजी की इस रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ओल्ड एक्साइज पॉलिसी जो 2017 से 2021 तक चली, उसमें हर प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ। तो आज सीएजी की रिपोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ओल्ड एक्साइज पॉलिसी को हटाकर सही फैसला लिया। अब इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। सीएजी रिपोर्ट से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।